पेश है होटल मैनेजमेंट करियर से रिलेटेड शायरी। आदर सत्कार इज इन अवर संस्कार। बोलो इरशाद, अरे बोल दो इरशाद। आदर सत्कार इज इन अवर संस्कार। 12th हमारी नहीं जाएगी बेकार। सोच लिया है अब तो यारो कि होटल मैनेजमेंट करियर से ही आएगी अपनी कार। अगर ऐसा सपना आपका है और आप भी होटल मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सार्थक, मैं हूं एक करियर एजुकेटर। इस चैनल पर आपको कॉमर्स करियर और कॉमर्स कॉलेजेस से रिलेटेड बहुत ही डिटेल में वीडियोस मिल जाएंगी। ये है होटल मैनेजमेंट कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स। भैया 12th कॉमर्स के बाद HM में हम क्या क्या कोर्सेज कर सकते हैं? देखो 3 टाइप्स के कोर्सेज है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन। तीनों का डिस्कशन एक साथ करते हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन। ठीक है जी। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये जो डिग्री होगा ना, इसमें आप इन डेप्थ तरीके से सीखोगे मार्केटिंग कैसे होता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे होता है, फूड से रिलेटेड सारा स्टफ, राइट, लीडरशिप क्वालिटीज़, ये सब जो चीज़ें हैं हाउसकीपिंग के साथ मैनेजमेंट आप इस डिग्री में सीखेंगे। भैया ये तो फिर जनरलाइज्ड डिग्री हो गई। हाँ जी, इसको कहते हैं प्यार से जनरलाइज्ड डिग्री। ठीक है। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। भैया ये केटरिंग का मतलब यहाँ पर सब कुछ आ गया, फूड, भाई न्यूट्रिशन रिलेटेड, और फूड में हम मेन्यू प्रिपरेशन कैसे करते हैं, बेवरेजेस कैसे होता है, ये सारा कुछ आपको इस डिग्री में सिखाया जाएगा। थर्ड आता है BSc इन HHA, बोले तो हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन। सारे IHMs में जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, एंट्रेंस एग्जाम NC HM JEE के थ्रू आप BSc इन HHA ही करते हो। ठीक है, तो ये BSc कॉमर्स स्टूडेंट कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सारे हो गए डिग्री कोर्सेज। इसके अलावा BA इन होटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, BA इन क्यूलिनरी आर्ट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता, ओ अच्छा खाना बनाना यहाँ पर सिखाते हैं, बात हो गई ख़त्म, राइट। अब भैया मुझे ना ये डिग्री कोर्सेज नहीं करना है। भाई क्यों नहीं करना है? मुझे ना पहले ट्राई करना है कि मैं क्या इन करियर में कंफर्टेबल हो सकता हूँ। उसके लिए 3 to 6 मंथ्स का कोई सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा बता दो। डिप्लोमा इन केटरिंग साइंस होटल मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन फूड प्रोडक्शन एंड बेकरी, होटल एंड हॉस्पिटैलिटी, हाउस कीपिंग। ये बताना जरा क्या लिखा है अगर आपने मुझे बता दिया। कन्फेक्शनरी, डिप्लोमा इन फूड बेवरेज, प्रोफेशनल बारटेंडिंग कोर्स, ये सब आप कर सकते हैं। देखो ये है पेस्ट्री मेकिंग, इसको बोलेंगे कैसे? पुराने ज़माने में ना हस्बैंड को बोलते थे पति, ठीक है, और इज्जत देने के लिए बोलते थे श्री, और ये श्री बस आप इसके आगे कर दो, पति स्त्री ठीक है, पति श्री ये बोलते हैं पेस्ट्री मेकिंग, जो पूरा का पूरा कोर्स है उसको। सो ये डिफरेंट कोर्सेज आपके सामने अवेलेबल हैं। अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हैं, आपको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना होगा। ड्यूरेशन 3 to 4 ईयर्स। देखो अगर आप इंडिया से करते हो 3 ईयर्स के भी डिग्री कोर्सेज हैं, और कुछ आर्मी के कॉलेजेस हैं वहाँ पर 4 ईयर्स में भी HM होता है। 3 months to 2 ईयर्स का आपको डिग्री नहीं मिलता, डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन मिलता है। भैया क्या करना चाहिए? देखो ज़्यादातर बच्चे 3 months वाला करते हैं, अगर इससे उनको क्लैरिटी हो जाती है फिर वो डिग्री पर शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है। एलिजिबिलिटी 10+2 एनी स्ट्रीम, PCM, PCB, कॉमर्स, विद मैथ्स, विदाउट मैथ्स, ह्यूमैनिटीज़, और कोई भी स्ट्रीम के हो HM में जा सकते हो। एंट्रेंस एग्जाम्स NCHM JEE, CUET, IPU सेट, और बहुत सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नहीं, स्टेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अपने खुद के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम यही है, NCHM JEE। ये अगर आपने क्लियर कर दिया बढ़िया मार्क्स के साथ, ऑटोमेटिकली सारे कॉलेजेस ओपन हो गए। कुछ प्राइवेट होटल चेन्स भी हैं जैसे ओबरॉय होटल्स, उनका एंट्रेंस एग्जाम है स्टेप। ये क्लियर करके आप इन्हीं के इंस्टीट्यूट में पढ़ोगे और फिर इन्हीं के होटल में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है। यहाँ पर डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन में ज़्यादातर आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। डिफ़िकल्टी लेवल HM है डिफ़िकल्ट। भैया डिफ़िकल्ट कैसे? एक तो फिजिकली भी ट्रेनिंग है, मेंटली भी ट्रेनिंग है, आपको थोड़ा सा ड्रेसअप भी रहना पड़ता है, तो हर चीज़ का यहाँ पर कॉम्बिनेशन चाहिए। डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन थोड़े से मॉडरेटली डिफ़िकल्ट आपको मिलेंगे। आइडियल एज टू एनरोल 18 to 21 में आप अपना डिग्री करते हो, 23 to 25 मैक्सिमम एज है बहुत सारे कॉलेजेस की, इससे बड़े बच्चे वो नहीं लेते हैं, राइट। कॉस्ट की अगर बात करें, जितने भी IHMs वगैरह हैं उनमें आपको ये फीस मिलेगा 3 to 4 लाख। एब्रॉड से अगर आप HM पढ़ने जाते हो 20 to 25 लाख तक की फीस जा सकती है। भैया इतनी महंगी? हाँ जी जाती है। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन 30 to 40 के, और
6 to 8 लाख तक फीस जाएगी। भैया ये ऐसे क्या डिप्लोमा है जो 8 to 9 लाख 10 लाख इतने में हो रहे हैं? ये डिप्लोमा वो हो गए जो आप प्रॉपरली एक जगह पर रहकर 1 से 2 साल लगा कर करते हो, ज़्यादातर 30 to 40,000 में हो जाएंगे। ठीक है। इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं यार, IHMs हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर सैलरी देखें तो यहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ तक जा सकती है एज अ फ्रेशर। भैया 80 to 90 के रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में होता है, वो भी प्रीमियम कॉलेजेस में। ठीक है, ये आप अपना कंसिडरेशन दिमाग में रखो कि जब मेरा डिग्री हो गया ये सैलरी होगी। ऑलराइट। हाँ भाई, आपके लिंक्स कैसे हैं, आप इस मार्केट को कितने अच्छे से जानते हो, आपके मेंटोर्स कैसे हैं। हो सकता है बचपन से ही आपने ये इंडस्ट्री को ग्रो होते हुए देखा हो, आपका बचपन से इंटरेस्ट हो, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो इस करियर को लेके कि भाई इसके बाद मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो फिर ग्रोथ थोड़ी सी जल्दी होती है, ये सैलरी आपको जल्दी मिल जाएगी। डिप्लोमा सर्टिफिकेशन के बाद ये फ्रेशर के लिए हो गई, और ये थोड़ा सा एक्सट्रीम सिचुएशन में 40 to 45,000 भी जाएगी। टाइप ऑफ वर्क, शेफ बन सकते हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजर, स्टोर कीपिंग मैनेजर, टूर एंड ट्रैवल मैनेजर, होटल मैनेजर, ओ भाई सब कुछ आपके लिए ओपन है। कहाँ कहाँ पर जॉब कर सकते हैं जी? होटल एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये तो मतलब समझ ही आता है, नाम में ही होटल मैनेजमेंट है। एविएशन, भैया एविएशन, अरे एयरपोर्ट पे भी तो होटल्स होते हैं, एयरपोर्ट पे इंटरनेशनल गेस्ट आता है, वहाँ पर भी प्राइवेट फॉर्मेट्स में बहुत सारी पार्टीज़ वगैरह होती हैं, आपके लिए इंडस्ट्री ओपन है। ट्रैवल, इवेंट मैनेजमेंट, फूड चेन्स, मॉल्स, इन सब में आप काम कर सकते हैं। स्टोरी ऑफ अ होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट, कैसे ज़िंदगी होती है एक HM के स्टूडेंट की। देखो पहले तो कॉलेज पहुंचेगा बच्चा, फिर वहाँ पर क्लासेस लेगा, वहाँ पर फिर अपनी जो लैब्स होती है ना, भाई होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट की लैब क्या होती है, जो किचन वगैरह है, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करेगा। ठीक है, लैंग्वेज क्लासेस भी होती हैं थोड़ी सी कि भाई हर चीज़ समझनी पड़ती है, ये जो होटल मैनेजमेंट की डिक्शनरी है ये भी तो सीखनी पड़ेगी। फिर आप बहुत सारे असाइनमेंट्स करते हो जिसमें मैनुअल वर्क बहुत इन्वॉल्व होता है, वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, लेट नाइट तक अपने काम को कंप्लीट करते हो, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं आपके वर्क में उनको यूज़ करते हो। आपने शेफ़ GPT का नाम सुना है? शेफ़ GPT, अगर नहीं सुना तो एक बार सुनना। इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, शेफ़ GPT का नाम अगर नहीं सुना तो एक बार प्लीज़ सर्च करना, इसको जाकर देखना ये क्या है। इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, देखो आउट ऑफ 185 कंट्रीज़ हमारी कंट्री 10th नंबर पर है ट्रैवल एंड टूरिज्म कंट्रीब्यूशन में GDP में। ठीक है, 2028 तक ये इतना बड़ा मार्केट बन जाएगा जो इतना रेवेन्यू देगा। राइट, FDI का इन्फ्लो इतना बिलियन हुआ था 2 साल में, और इंडिया 3rd लार्जेस्ट है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ट्रैवल एंड टूरिज्म एज अ कंट्री। ये सारी चीज़ें देख के आपको एक चीज़ की क्लैरिटी हो गई होगी, क्या? कहीं नहीं जाने वाला। हाँ, कोविड में अगर कम हुआ था ना, कोई चीज़ अगर इतनी डाउन जाती है ना, फिर वो उतनी ही अप चली जाती है, तो बैलेंस बन जाता है। राइट, तो ये टेंशन मत लेना इंडस्ट्री कहीं जा रही है नहीं जा रही है, ग्रो करेगी ही करेगी, करियर यहाँ पर सिक्योर है। हाँ, आप में दम होना चाहिए। हु शुड डू होटल मैनेजमेंट कोर्सेज, देखो अगर आपका API, एप्टीट्यूड, पर्सनैलिटी, इंटरेस्ट, ये अलाइंड है किस चीज़ से? होटल मैनेजमेंट से, देन आप यहाँ पर करियर बना सकते हो। देखते हैं जी, एप्टीट्यूड चाहिए क्या? डिटेल ओरिएंटेड। आपके पास गेस्ट आए आपके होटल में, उन्होंने कहा भाई हमें जो रूम टेम्परेचर है वो 28 चाहिए जब हम आए, तो आपने वो मेंटेन करके रखा हुआ। एक छोटा सा डिटेल था जो उन्होंने कहा था, अगर आपने वो किया तो वो बार बार आएंगे, वो रिपीट कस्टमर बनेंगे, वो अपने फ्रेंड्स को भी भेजेंगे। ऐसा डिटेल ओरिएंटेड आपको बनना पड़ेगा। इनोवेटिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए। जैसे घर में कभी कभी चपाती बच जाती है, रोटी बन जाती है, मम्मी उस पर सॉस वगैरह लगा लो के ऐसा कुछ तूफान बना देती हैं उसका। राइट, तो ऐसा अगर इनोवेटिव थॉट प्रोसेस आपका है तो मुबारक हो, आप HM करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, देखो इनमें से अगर 60% भी है ना तो बढ़िया है जी। ऑब्जर्वेशन कि ठीक है ये गड़बड़ा ये सही है, डिटेलिंग वाला जो काम है। पेशेंस आप में होना चाहिए, हम्बल नेचर होना चाहिए। ये तो आप बहुत कुछ ना रिलेट भी कर सकते हो। आप अगर आज तक किसी रेस्टोरेंट में, होटल में गए हो तो वहाँ से आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर नहीं था यार, क्लियर था। ठीक है, वेरियस कल्चर्स के बारे में आपको पता चल जाता है। थिक स्किन्ड आपको होना पड़ेगा। लोग कुछ भी बोलते रहें, चेहरे पे एक स्माइल और आप आंसर करोगे। ये जब मैं करियर एज अ यूट्यूबर या इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनाऊंगा उसमें भी बोलूँगा। हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन हमें भी थिक स्किन्ड बनना पड़ता है और चेहरे पर स्माइल रखनी पड़ती है। गुड कम्युनिकेशन आपको आना चाहिए, और जितने भी टास्क हैं अगर उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपको वो करने पड़ेंगे। वो जो एक्स्ट्रा काम करने वाली जो एनर्जी है ना वो आपको रखनी पड़ती है। मैं अगेन कह रहा हूँ 60% भी है HM में जा सकते हो भैया। जो रिमेनिंग 40% है, अरे जब करियर में जाओगे बिल्ड हो जाएंगे। 60 होने चाहिए बस। इंटरेस्ट होना चाहिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपीरियंस क्रिएट करने में। आपका कोई फ्रेंड है क्या, या फिर आप खुद एक ऐसे फ्रेंड हो
जो अपने फ्रेंड के लिए जब बर्थडे ऑर्गेनाइज करते हो तो बड़े अच्छे से करते हो, उसको पता भी नहीं चलता, लेकिन जब वो आता है यार थैंक यू यार इतनी बढ़िया पार्टी तूने ऑर्गेनाइज़ की। ऐसे आप में थोड़े से इंस्टिंक्ट्स हैं, ऐसा इंटरेस्ट है तो समझ जाना, फिर आप HM के लिए तैयार हो। और जो घर वाले काम होते हैं ना, चाहे कुकिंग हो क्लीनिंग हो, उसमें आपको इशू नहीं होता, उसमें आप कंफर्टेबल हो, राइट। सो ऐसा इंटरेस्ट, ऐसी पर्सनैलिटी और ऐसा एप्टीट्यूड अगर आपका है तो आप होटल मैनेजमेंट में करियर बनाएं, अच्छे से ग्रो करें। कोई डाउट आता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ ये वीडियो होती है फिनिश। कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स, ये हमारी सीरीज है और इस सीरीज की ये थी वीडियो नंबर 17। मिलते हैं 18th वीडियो में, बहुत ही डिफरेंट वीडियो है क्योंकि नाम ही डिफरेंट कोर्सेज है। अगर ये नहीं देखी तो ये पूरी सीरीज देखने का ही कोई फायदा नहीं है। बिलीव मी, विल मीट यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।